प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है रूत के पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 वचन। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, बोअज नामक यहूदी रूत जो अपने सासू माँ विधवा हो गई थी उसको छोड़ना नहीं चाहा। अन्य देश के होने के बावजूद भी, मोआबी स्त्री होने के बावजूद भी अपने सासू माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहा। सासू माँ को और उनके परमेश्वर को अपना लिया, क्योंकि वह जान गई थी कि यहूदियों के परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। इस विषय को जानकर अपने मोआब देश में अपने पिता के घर को नहीं गई, बल्कि नओमी के साथ बेतलेहम में आकर बस गई। और जो उसका कर्तव्य था, चाहे उसको नुकसान भी भुगतना पड़े तो भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए रूत के विषय में हम देखते हैं उस तरह का स्त्री रूत है। रूत जो है, भले वह मोआब देश में, यानी कि जहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जाना, जहाँ पे यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनको पूजते नहीं थे, उनको धन्यवाद नहीं करते थे, उनको आराधना नहीं करते थे, उस जगह पे जन्म हुआ। लेकिन एक यहूदी से शादी हुआ। उस शादी के द्वारा यहूदियों का परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिला। वह जो है अपने जीवन में वह जो है उस पति को खो दिया था, यानी कि शादी होते ही कोई संतान नहीं हुआ, उसका पति गुजर गया, मर गया। लेकिन उसके सासू माँ के साथ वो बेतलेहम को आ गई और बस गई। यहाँ पर कहा गया है कि रूत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो जो है नहोमी के लिए जो उनके जो कार्य जो है परमेश्वर के नज़र में भाता हुआ काम है, उनके कार्य जो है बहुत सही था। उन्होंने क्या कार्य किया, अपने सासू माँ इसको भेज रही थी कि तुम्हारा पति मर गया, तुम दूसरा शादी कर लो, एक जवान लड़के को देखकर शादी कर लो, इस तरह कह रही थी। वैसे ही उस समय का रूल्स ये था कि अगर पति मर जाए तो उसका भाई उसके कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, उसके भाई से शादी हो जाएगा। उसके भाई भी मर गया, कोई भी नहीं था, फिर भी नहोमी को नहीं छोड़ा। नहोमी के साथ साथ बेतलेहम में आई और नहोमी के साथ साथ रह गई। और नहोमी का परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर को अपनाया, अपने सारे घरानों को छोड़कर, अपने जो भी रीति रिवाज था सब कुछ छोड़कर यहोवा परमेश्वर के पंखों के तले शरण लिया। यहाँ पर बोअज नामक व्यक्ति कौन है, हम कल के दिन में देखा था। रूत जो है, बोअज नामक एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जो नओमी उसका सासू माँ के पति का कुटुंबियों में से एक था, उसके खेत में अनजाने में जाकर फूलें बीनने लगी। जो लौटे जाते हैं पीछे पीछे जो है, जो बच जाता है, जो गिर जाता है, उसको गरीब या परदेशी आकर बीन लेते हैं और उसको घर में ले जाकर घरानों के साथ खाते हैं। वो एक मदद हो गया, एक लौने वालों के तरफ से गरीबों के लिए एक मदद हो जाता है। हम कल के दिन में ये भी देखा कि परमेश्वर की आज्ञा यह है कि जो लौते हैं, जो बोते हैं, उसको काटते हैं, काटते समय पूरी तरीके से पूरे फूलों को नहीं काटना, बल्कि थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, किनारा किनारा छोड़ देना, ताकि जो गरीब है वो उसको ले जाकर खा सके, वो भोजन कर सके। जो परदेशी हैं, उस जगह से गुजरते हैं,
वो लोग कुछ खा सके उसमें से। अगर कोई फल का पेड़ है तो पूरी तरीके से सारा फल को नहीं तोड़ लेना। जो गरीब है, परदेशी, उनके लिए कुछ कुछ छोड़ देना है। और दाख की बारी है, सारे दाखों को नहीं तोड़ लेना है, कुछ कुछ छोड़ देना है, क्योंकि उसमें से गरीब या परदेशी लोग उसमें से खा सके। इस बारे में हम उस आज्ञा के विषय में कल के दिन में हमने देखा। आज जो है बोअज के ज़मीन में, बोअज के जगह पे रूथ जा रही है इस तरह की फूलों को बीनने के लिए, क्योंकि अभी खेती करने के लिए कोई द्वार नहीं खुला, इसलिए खाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये लोग अन्य देश से फिलहाल ही आके बसे थे। उनको और रूथ को और उनके सासू माँ के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, इसलिए रूथ सुबह निकल गई और एक खेत में जाकर फूलें बीनने लगी। वो खेत जो है बोअज का था। बोअज रूथ के विषय में जान गया था। रूथ ने अपने सासू माँ के साथ क्या क्या किया, किस तरह भलाई किया, परमेश्वर के पंखों के तले आकर शरण लिया, ये सारे बातों को जानकर बोअज जो है रूथ को और भी भलाई करने लगा। इसी संभव में यह वचन आता है। मैं दोबारा इस आज का वचन को पढ़ना चाहूँगा। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, क्या आप अन्य रीति रिवाज को पालन करने वालों कुटुंबियों में से हो? आप आपके परिवार में सबसे पहले परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को जानने लगे हो? सबसे पहले जो मसीह को जानने लगे हो, उनके ऊपर विश्वास रखे हो, या आप मसीह लोगों का कुछ मदद किए हो? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर जो है आपका कार्य का फल ज़रूर देगा। आप भले अन्य रीति रिवाज को पालन करने वाले भी होंगे, लेकिन आप जो है परमेश्वर के आड़ में पंखों तले अगर आप आ गए तो परमेश्वर आपको पालन पोषण करेगा, उसका पूरा बदला आपको मिलेगा। बदला यानी कि जो आप परमेश्वर के पास आए हैं वो जो है आपके लिए भलाई का काम है। आप जो है एक अच्छा काम किया है, उसका फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ मदद किया है, भलाई का काम किया है, उसका फल, उसका बदला ज़रूर आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। रूथ जो है अन्य स्त्री थी, अन्य देश की स्त्री थी। वह अपने सासू माँ जो यहोवा परमेश्वर के आराधना करने वाले स्त्रियों में से एक था, उनके लिए भलाई सोचा और उनके परमेश्वर के पंखों के आड़ में आकर बस गया। वह परमेश्वर का हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ? जिस खेत में वह फूलें बीन रही थी, उस खेत का मालिक से ही सबके इजाज़त के साथ उस परिवार का जो रूल्स है, यहूदियों का रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक, उस व्यवस्था के मुताबिक, सबके इजाज़त के साथ, बड़े लोगों के इजाज़त के साथ उसको शादी ब्याह हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। वह एक अमीर परिवार, अमीर एक व्यक्ति के साथ और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के साथ उसको शादी हुआ। परमेश्वर रूथ को इतना बड़ा आशीष दिया और रूथ को संतान उत्पन्न हुआ। उसके संतानों में से राजा उत्पन्न हुआ। जो हम परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल में एक फेमस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका नाम राजा दाऊद। राजा दाऊद जो है रूथ और बोअज के वंश में ही जन्म हुआ। दाऊद जो है रूथ का परपोता था। मेरे प्रियो, अगर आप इससे पहले
कैसे भी जीवन जिए होंगे, आप नए नए परमेश्वर को जानने लगे होंगे, परमेश्वर के जनों के लिए आप मदद किए होंगे या कर रहे होंगे, उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के आड़ में, परमेश्वर के पंखों के तले आप आ जाते हैं तो उसका प्रतिफल ज़रूर आपको मिलेगा। आप जो है परमेश्वर का अगर हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़े ऊंचाई में ले जाएगा और आपको बहुतायत से आशीष देगा। उस आशीष को आप कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह रूत जो है कभी नहीं सोचा था, उसको एक बड़े परिवार में एक अच्छा भला व्यक्ति था, उसके साथ शादी हुआ और उसके संतान में राजा उत्पन्न हुआ। उसके संतान में जो चौथा पीढ़ी के बाद जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा जो है वो सारे इज़राइल देश का राजा हुआ। इतना बड़ा आशीष परमेश्वर रूत को दिया। कारण यह है कि वो स्त्री जो है परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई किया और परमेश्वर के पंखों के तले आकर छिपा, परमेश्वर को अपनाया। कल के दिन में एक वचन हमने पढ़ा है जो कि रूत ने कहा है अपने सासू माँ से। उस वचन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस तरह वो कह रही थी। यहोवा परमेश्वर के लोगों को अपने जन मान रही थी और यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान रही थी। उनके हृदय में यहोवा परमेश्वर को अपना लिया, ग्रहण कर लिया। वह आकर यहोवा के झुंड में आकर शामिल हो गई थी, इसलिए इतना बड़ा आशीष उन्होंने पाया। मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के आड़ में छिपे हैं। हम परमेश्वर के लोगों को अपने लोग कहते हैं। हमें भी परमेश्वर इस तरह बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। रूत के विषय में हमने मनन किया। रूत जो है अन्य देश में जन्म होने के बावजूद भी, अन्य परिवार में जन्म होने के बावजूद भी, यानी कि अन्य रीति रिवाज को पालन करने वाले परिवार में जन्म होने के बावजूद भी परमेश्वर वह यहूदियों से शादी होकर उसका पति मर गया था, लेकिन वह यहूदियों को यानी कि यहोवा परमेश्वर के जन को नहीं छोड़ना चाह रही थी परमेश्वर। उसके सासु माँ अकेली थी परमेश्वर, उसके सासु माँ को नहीं छोड़ना चाह रही थी। उसके सासु माँ के लिए भलाई सोच रही थी परमेश्वर। पिताजी आपके जनों को भलाई सोच रही थी, भलाई का काम कर रही थी परमेश्वर। उस कार्य का बदला आपने दिया परमेश्वर, उस कार्य का फल आपने दिया परमेश्वर, और आपको ग्रहण किया परमेश्वर। यहूदियों को परमेश्वर को अपनाया पिता, परमेश्वर आपके लोगों को अपनाया, आपके झुंड में आकर शामिल हुआ। और परमेश्वर पिताजी वो कह रही थी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इस तरह कहकर बेथलेहम में आकर बस गई थी परमेश्वर। पिताजी उस कार्य का फल आपने उन्हें दिया पिता। आपके पंखों के आड़ में आकर वह शरण ली थी पिता। परमेश्वर जो भी व्यक्ति आपके पंखों के आड़ में आकर शरण लेते हैं पिता, उसका प्रतिफल ज़रूर उन्हें मिलेगा। वो भलाई का काम करते हैं पिता, वह अच्छा काम करते हैं परमेश्वर। उनका उस कार्य का प्रतिफल उन्हें ज़रूर आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनको इतना बड़ा आशीष दिया, उनके जो भी कार्य था उनको इतना बड़ा आशीष दिया कि वह कभी सोची भी नहीं थी पिता। परमेश्वर हमें भी इस तरह आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वालों में से कोई भी जन परमेश्वर चाहे अन्य रीति रिवाज को पालन करने वाले परिवार में से जन्म हुए हों
और आपके लोगों के लिए मदद कर रहे हो परमेश्वर, आपके लोगों को अपनाए हों, वो इस तरह कह रहे हों कि यहोवा के लोग मेरे लोग हैं, इस तरह कह रहे हो, और आपके पंखों के आड़ में आकर छिपे हो, शरण लिए हो और आपको अपनाए हो परमेश्वर, रूत की तरह यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, इस तरह कह रहे हो परमेश्वर पिताजी, उनको आप ज़रूर प्रतिफल आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ, आप उन्हें बहुतायत से आशीष देंगे, आनंद से भरेंगे। धन्यवाद देता हूँ, जो भी उन्होंने सोचा उससे ज़्यादा आप करने वाले हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा जनों को आशीष देना, संभालना परमेश्वर, सभी को सुरक्षित रखना पिता, आप ज़रूर आशीष देने वाले। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक का कामों में आशीष देना, हर एक का कामों में, चाहे जो भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे घर का काम करते हो, सभी में आशीष देना, सफलता देना परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक जनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, उनके परिवार को बचाना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।